पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी घोषित करने वाली भाजपा चरणों में गिर जाएगी नीतीश कुमार के। निश्चित। ये लालू यादव की गलती नहीं है, ये परिस्थितियां हैं। भाजपा के साथ दोस्ती रखने का मौका नीतीश नहीं खोना चाहते हैं, तो ये नीतीश कुमार पर नकेल कसने रखने का मौका लालू यादव कैसे छोड़ दें। तेजस्वी यादव क्या भाजपा के साथ कभी जा सकते हैं? वर्तमान परिस्थितियों में तो संभव है। एकदम लग रहा है कि नहीं जा सकते। अब एक बात हम आपसे फिर पूछते हैं, नीतीश कुमार क्या भाजपा के साथ जा सकते हैं? हम तो बराबर कर रहे हैं। क्योंकि अगर राजद को बराबरी का हिस्सेदार बनाइएगा तो कई लोगों का जनप्रतिनिधियों का टिकट तो कट जाता है। जी, निश्चित तौर पर कटना ही है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। नीतीश की तरह ही लालू ने भी खेला डबल गेम। राजद के हरिवंश है सुनील सिंह। जी हां, जिस प्रकार से सुनील सिंह को लेकर के लगातार खबरें आ रही है, सुनील सिंह लगातार पहले बोलते थे, इन दिनों अचानक से चुप हो गए। फिर कल आपने देखा कि एक छोटी सी भूल हो गई, उनको जो निमंत्रण मिला था उसमें छोटी सी भूल हो गई। वो भी समझ रहे थे कि यह भूल जो है मानवीय भूल है, जानबूझ करके नहीं किया गया है, फिर भी नाखून कटाकर शहीद होने वाली स्थिति कर दी सुनील सिंह ने। और लगातार सुनील सिंह कल भी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बोले, हम इसी बात पर कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए सेतु का काम कर रहे हैं बीजेपी में हरिवंश जी, बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जिस प्रकार से सेतु का काम कर रहे हैं, यही काम आरजेडी और बीजेपी के लिए कर रहे हैं सुनील सिंह। इसी विषय पर बात करेंगे, आपको पूरी बात समझाएंगे कि किस प्रकार से सुनील सिंह सेतु का काम कर रहे हैं नमन मिश्रा जी के साथ। नमन जी, निश्चित तौर पर माना जाएगा कि सुनील सिंह राजद के लिए वही काम कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के लिए हरिवंश जी कर रहे हैं। ये तो सच बात है कि नीतीश कुमार विपक्ष की एकजुटता में खड़े जरूर हैं, लेकिन उनके ईमानदारी पर भरोसा होता नहीं जी, किसी को नहीं, दोनों पक्ष को नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। लालू जी को भी नहीं है, तेजस्वी को भी नहीं है। सरकार चल रही है। कल भी देखा मैंने कि दरभंगा वाला मैटर जो इतना बड़ा मैटर था, उसमें भी बयान के दौरान बहुत सधे हुए तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार, एम्स वाले प्रकरण पर, हाँ, हमारे नेता नीतीश कुमार बिहार का बहुमुखी विकास चाहते हैं। तो मतलब तेजस्वी हर जगह क्रेडिट दे रहे हैं जहां देना चाहिए। ये सेम चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नीतीश दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। किसी विभाग में जहां उप मुख्यमंत्री की आवश्यकता भी होती है तो विरले ही कहीं तेजस्वी की तस्वीर नजर आती है। कार्यक्रम में भी कई जगहों पर देखा है मैंने कि साफ तेजस्वी की चर्चाएं नहीं होती हैं। कई जगह तेजस्वी नहीं गए। ट्रांसफर पोस्टिंग का तो हम बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि करना बेमानी हो गया है। ये मानकर चल रहे हैं लोग कि तेजस्वी भ्रष्टाचारी हैं, नोटोरियसली भ्रष्टाचारी हैं, और उनके आसपास के लोग। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा किया गया ट्रांसफर पोस्टिंग, चाहे इनका हो या इनके विभाग का हो या इनके मंत्री का विभाग का हो, सब में नीतीश कुमार ने कलम चला दी है। अब नीतीश ने ये स्पष्ट तो नहीं किया कि क्यों कलम चलाई, हम तो भ्रष्टाचार ही ना मानते। मजे की बात है कि तेजस्वी यादव के विभाग पर भी चला दिया। सब पर राजद के 8-10 लोग तो लाइन से खड़े हैं, एक एक करके सबको, हुजूर मेरे का गलती है तो मैंने आपका नमक खाया था, धाए तू भी जा, लाइन से निपटा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को हर जगह रिस्पेक्ट और ड्यू और ड्यूरेशन देकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये सरकार नीतीश कुमार की तरफ से नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की तरफ से ईमानदारी प्रयास से बचाकर चलाई जा रही है। अब कहिए कि भाई आप लोग तो रोज सरकारें गिराते हैं, रोज पलटते हैं, अक्टूबर में गिर जाएगा, दिसंबर में गिर जाएगा, चीजें सब सामने धीरे धीरे आने लगेंगी। जो पैटर्न दिख रहा है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कोरोना के केसेस जब देश में बढ़ने लगे तो राहुल गांधी पहले नेता थे, बहुत हल्की बातें कभी कभी बोल दिए हैं, तो अच्छा बात भी बोले तो कोई विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट बंद कर देना चाहिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोक देनी चाहिए, कोरोना फैलेगा बहुत तेजी से, हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। कोई उनका बात नहीं सुना। लास्ट में क्या हुआ? हम एक बहुत बुरे दौर से गुजरे, जो इनफाइनाइट लॉस इस देश ने देखा, लोगों का, परिवारों ने जो खोया वो वापस तो नहीं कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा, इस सबको अवॉइड किया सकता था खाली एक बात सुनकर राहुल गांधी की, लेकिन चूंकि वो बयान अच्छे हल्के देते रहे हैं इसलिए सबने उनकी बातों को हल्का में ले लिया, सरकार ने भी ले लिया। अब यही बात कहीं ना कहीं बिहार के संदर्भ में है। तेजस्वी यादव क्या भाजपा के साथ कभी जा सकते हैं? वर्तमान परिस्थितियों में तो संभव है। एकदम लग रहा है कि नहीं जा सकते। अब एक बात हम आपसे फिर पूछते हैं, नीतीश कुमार क्या भाजपा के साथ जा सकते हैं? हम तो बराबर कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या साबित करता है? हम लोग तो बराबर कर रहे हैं कि अभी खिड़की खुली है, समय आएगा तो दरवाजा भी खुल जाएगा। ये साबित इस बात को करता है कि तेजस्वी बैकअप लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार, नीतीश के तो हमेशा बैकअप खुला है।
आज हम कहते हैं कि भाजपा एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिसमें नीतीश की आवश्यकता भाजपा को नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि नीतीश अगर आज कह दे कि भाजपा के नेताओं को मैसेज पहुंचा दे कि ठीक है बिना शर्त के हम तैयार हैं, तो शायद आज से कल तक में परिस्थितियां पूरी तरह से बदल जाएंगी। जो आज नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं वही नेता कल स्वागत करेंगे, माला लेकर खड़े रहेंगे। नीतीश की जो शर्तें हैं, जो हमने कल डिस्कस भी किया था भैया, कि नीतीश की शर्तें क्या है जिन पर भाजपा मने तैयार नहीं हो पा रही है। एक मेन जो शर्त है, एक मेन शर्त तो यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे, जो कि भाजपा के लिए अब संभव नहीं है। और विधानसभा का चुनाव पहले, और विधानसभा का चुनाव पहले करा लेंगे, जिसके लिए बीजेपी का बीजेपी तैयार नहीं होगी, उन परिस्थितियों में तो तैयार नहीं होगी जिसमें नीतीश चाहते हैं। ऐसे में ये नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार हरिवंश को वहां बिठा कर रखे हुए हैं, बिठाकर ही नहीं रखे हैं सारे। अब एक बात बताइए, एक विल जिसका विरोध हो रहा था, हम उसी को कहना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पर भी नजर आ गया कि क्या है नीतीश कुमार का खेल और क्या है मोदी की, दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग क्या है। एक बिल जिसका विरोध कर रहा था पूरा विपक्ष मिलकर, इंडिया बनाकर, उस पे सत्ता पक्ष से ज्यादा माने वोट गिर जाता है सपोर्ट में। मतलब कौन बैठा हुआ है जयचंद इंडिया में, उसको चिन्हित किया जाए। पहले पता तो लगाइए कि कौन कौन वहां बैठे हुए हैं। 16 वो जदयू के सांसद हैं, क्या वो लोग वोट कर रहा है? कौन कर रहा है? कि नीतीश के कहने पर कर रहा है, कि ललन सिंह के कहने पर कर रहा है, कि क्या कर रहा है? कि लालू के खिलाफ मानसिकता बैठी हुई जदयू के लोगों में। एक बात तो आप मान लीजिए कि जदयू के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी, उन सब को कहीं ना कहीं लड़ना है राजद के प्रत्याशी से ही। पिछली बार भी बात, क्योंकि 19 में भी राजद के खिलाफ ही लड़कर आए थे महागठबंधन के, और 20 में भी महागठबंधन के खिलाफ ही चुनाव लड़कर जीत कर आए थे। तो जो वेट कर रहा है वहां, वो महागठबंधन का प्रत्याशी, इसी गठबंधन का, वर्तमान गठबंधन का प्रत्याशी वहां वेट कर रहा है। टिकट ही लेना मुश्किल हो जाए कई लोगों के लिए, क्योंकि अगर राजद को बराबरी का हिस्सेदार बनाइएगा तो कई लोगों का, जनप्रतिनिधियों का टिकट तो कट जाता है। जी, निश्चित तौर पर कटना ही है। तो वो अपनी संभावना ही देखेंगे दूसरी पार्टी में, एकदम देखेगा। राजनीति करने के लिए आया कि कौन आश्रम, अब मुल्ला कदर मस्जिद तक राजद छटकेंगे, जदयू छटकेंगे तो कहाँ जाएंगे? भाजपा देने जी संभावना वही तलाश करेंगे, क्योंकि एनडीए के ही वो सांसद जीत कर आए थे। ऐसे ही विधायकों के साथ भी होगा। और हाइपर लोकल लेवल पर दिल नहीं मिलता है कार्यकर्ताओं का, कभी नहीं मिल सकता है। सब कुछ झोंक कर, करोड़ों रुपए झोंक कर चुनाव लड़े हैं, जो एक एक दिन मतलब वहीं से गुजर रहा है काफिला, वहीं से गुजर रहा है काफिला, एक दूसरे को देखे हैं तड़ेर के आंखें। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि क्या तनाव की स्थिति बन जाती है, अरे गोली तक चल जाती है। वैसे में कार्यकर्ता कभी नहीं मिल सकता, हत्याएं हो जाती है। तो वो कार्यकर्ता एक दिन में खाली लालू यादव कह देने से कि नीतीश जी को वोट करना है, सारे यादव नहीं करेंगे, नहीं संभव, इसमें झोल झाल होगा। जब भाजपा के लोगों ने वोट नहीं किया नीतीश कुमार को 2020 में, और बाकी जो किया चिराग पासवान ने, तो वो तो देखा ही आपने, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि चिराग पासवान इसी में कोई पैदा हो जाए, फिर एकदम हो सकता है। तो नीतीश इसीलिए इन संभावनाओं को ओपन करके चलते हैं कि भाई हरिवंश के माध्यम से जो सोंगुल लगाया गया और जो नया सेंट्रल विस्टा का ओपनिंग था, शुरुआत किसने की भैया? ईमानदारी से बोलिए, जदयू ने शुरुआत की थी ना विरोध करने की, कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, और कौन दिखा वहां? वही तो बात है कि सबसे ज्यादा हल्ला जदयू ने किया, और जब मौका आया तो सबसे शांत जदयू। राजद सबूत शहीद हो गई ट्वीट करके। कितना हंगामा हुआ कि हरिवंश जी क्या करेंगे, पार्टी की तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए सारा चीज पहले से सेट था, वही सामने ताबूत ट्वीट कर दिया राजद ने, तेजस्वी यादव ने, फंस गए। अब वहां पहुंच गए कौन? तो हरिवंश। लालू जी की बातों को नहीं समझ रहे हैं। लालू जी जितना बड़ा नेता, बस यही समझाने के लिए तो आज हम लोग बैठे हैं यहाँ। लालू जी खूब समझ रहे हैं, लेकिन वो उन स्थिति में नहीं है कि वो नीतीश कुमार की तरह खेल सकें। बात समझिए, अगर भैया आप अच्छे से जानते हैं कि अगर भारत 200 रन चेज कर रही हो 20 ओवर में, और शुरुआत में ही 5-6 विकेट गिर जाए, तो हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव भी डिफेंसिव खेलना शुरू कर दें। तो आप कहिए ऐसे क्यों खेल रहे हैं? ऐसा खेलने को अच्छा से खेलने नहीं आता है क्या? आपने देखा है कि वही सूर्य कुमार जब विकेट नहीं गिरा रहता है तो 360 डिग्री मारते हैं। ये लालू यादव की गलती नहीं है, ये परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों के सीएम नीतीश कुमार हैं, जिसको लगातार शहाबुद्दीन ने भी कह करके जो दुर्गति हो गई। अब कुछ जदयू के बतख टाइप नेता लोग हैं, वो कहेंगे कि नीतीश कुमार अपने दम पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नहीं, ये बात तो गलत है। हमेशा नीतीश कुमार जुगाड़ पर बने हुए, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। उनकी काबिलियत है कि जुगाड़ कर लेते हैं जिस गठबंधन में जाते हैं। ये बोलिए, ये मैं मानने के लिए तैयार, ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि इतना टैलेंट भगवान दिए। और आज की राजनीति में ऐसा चेहरा जो इतने साल सक्रिय राजनीति में रहने के बाद एक दाग व्यक्तिगत असर पड़े। हालांकि पुल से लेकर के हर चीज में क्या हो रहा है आपको पता है। ये तो तीसरे नंबर की पार्टी है नीतीश कुमार। मैं तो कह रहा हूँ 10 गो विधायक खाली घट जाए ना भाजपा का, इस बार 10 गो सांसद खाली घट जाए,
पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी घोषित करने वाली भाजपा चरणों में गिर जाएगी नीतीश कुमार के। निश्चित 10 सांसद खाली घट जाए, और नीतीश भी इसी तैयारी में है। नीतीश दोनों तरफ से लेके चल रहे हैं। तो अब भाई नीतीश जब इतना बैकअप लेके चल रहे हैं तो मरता क्या ना करता। अब युद्ध में आ गए हैं तो लंगड़ा लूल्हा और अंधा नहीं देखता है कोई। तो माना जाए कि लालू जी पुत्र मोह में इतना असहाय हो गए हैं, या राजनीतिक परिस्थितियां बिहार कैसी हो गई कि लालू प्रसाद जैसे कद्दावर नेता की भी ये हाल हो गई। ये लालू जी पर ये आज से नहीं, लालू जी का स्थिति तो ये लगभग 2-3 साल से है। लेकिन बिहार की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा जिधर लालू जी तो बोनस में हम लोग को मिले हुए हैं भैया। लालू जी का तो कहानी खत्म, राजनीतिक क्या जीवन है उनका खत्म हो गया था। नीतीश कुमार ने खत्म किया, नीतीश कुमार ने अब तो बोनस में हम लोग को मिले हुए हैं, वो जिंदा भी हैं। तो राजद के कार्यकर्ताओं को आखिरी कुछ बड़ी उम्मीद लेकर जिंदा है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है या नहीं? बेटा को तो है कि मुख्यमंत्री कम से कम पिताजी के अब नीतीश कुमार जी तो कसम खा लिया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। सबसे बड़ा नाम में तो रोड़ा नीतीश है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी हम लोग जब पंचनामा करते थे 1 महीना पहले, तो कुछ राजद के लोग आते थे, कहते अरे आप क्यों चाचा और भतीजा के बीच में विवाद पैदा कर रहे हैं। हमने बुला गिला महाराज, तो 1 साल पहले तो चाचा यही चाचा के दम भर पानी पी गरिया जो बोले हैं वही चीज अगर हम लोग बोलते रहे तो खराब हो जाएगा। हम बोलेंगे तो हम पे केस हो जाएगा। राबड़ी जी बोल सकती हैं, ललन सिंह बोल देंगे, राबड़ी देवी बोल देंगे, सब ठीक है। वो वही ललन सिंह सीटी बजा सकते हैं लालू यादव को फंसाने के लिए, तेजस्वी को। हम लोग नहीं बजा सकते सीट। हम बजाएंगे तो हम लोग को हो गया, अरे फ्लाइंग किस पे राहुल गांधी सीटी बजा रहा है। देखिए सच्चाई यही है कि मतलब अब आज ही एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार में एक आर्टिकल निकला है कि बिहार के राजनेताओं ने बिहार के राजनीति में भाषाई मर्यादा को धज्जियां उड़ा दी हैं। जी, आप उठा के देखेंगे तो ये बात सत्य प्रतीत होती है। छोटी छोटी लड़ाइयां हैं चाचा भतीजे की, उसमें एक दूसरे के खून को ललकार देते हैं। चिराग और पशुपति में जो हुआ है, नीतीश और तेजस्वी में जो हुआ है, आज भाजपा के बड़ा विशिष्ट परिस्थिति था। भाजपा के लोग गए थे आज जो राज्यपाल है बिहार के, उनसे मिलने के लिए। दोनों आदमी थे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। इन दोनों में भी भाषाई मर्यादा गड़बड़ा चुकी है। लेकिन खैर व्याकुल नहीं होना है, परिस्थितियां हैं। व्याकुल सब तो सम्राट चौधरी की देन है जो सब लोग बोलना सीख गए। लेकिन फिर भी व्याकुल नहीं होना है। ये इसलिए व्याकुल नहीं होना क्योंकि नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार की सर्जरी भी कोई साइड से कर रहा है। ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं जिसमें नीतीश कुमार जो सोच रहे हैं कि रातों रात हम पलटना चाहेंगे तो पलट जाएंगे, या कौन सा रहेगा, पेट वाला सर्जरी या अबूत सर्जरी। तो माहिर जो डॉक्टर है तो उनका घर का है, तो घर का डॉक्टर घर का, होम्योपैथिक डॉक्टर है तो घर का डॉक्टर घर में इलाज नहीं करता है। डॉक्टरों का आदमी बाहर इलाज करता है। मेन बात समझ लीजिए कि लालू यादव कैसे नीतीश कुमार को नकेल कसेंगे इस बार। तेजस्वी के लिए तो संभव नहीं है। तेजस्वी ने तो सारे अपने सिस्टम लगा के देख लिया उन्होंने, उनका सिस्टम हैंग कर जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लड़ सकते हैं तो लालू यादव, तेजस्वी का वो अनुभव भी नहीं है ना उनके तरह का सोच। आप जरा ध्यान से सुनिए, जिस वक्त शुरू होता है सुधाकर सिंह के इस्तीफे से और आज सुनील सिंह तक मामला आता है, और ये मामला सुनील सिंह के मार्फत से तो सीधे लालू के घर में घुस गया ये मामला। मैं बार बार कह रहा हूँ, और उस घर में घुस जाता है और उसी सुनील सिंह को चुप रहने के लिए कहा था तो चुप हो जाते हैं। फिर वही सुनील सिंह बयान देने लगते हैं नीतीश के खिलाफ, बड़ी बड़ी बातों पर चुप रह रहे हैं आजकल। जैसे आलोक मेहता, आज आलोक नहीं, जी आलोक मेहता के मैटर पर वो चुप रह गए। सुनील सिंह चुप नहीं रहना चाहिए था, उनके नेचर के खिलाफ है। लेकिन ये जो कल पत्र वाला मामला था, इस पे मैंने डीएम नहीं कमिश्नर रवि जी को भी कुमार रवि जी, हाँ, और खुद नीतीश कुमार पर भी ये आरोप लगा दिया कि अपने आका को खुश करने के लिए रवि ऐसा कर सकते हैं। बहुत बड़ा मैटर नहीं था, वो भी जान रहे थे सुनील सिंह की मानवीय भूल है, टाइपिंग में भूल। अब जो खबर थी उस खबर को बोलने में ही मुझसे 2 गलतियां उस खबर में हो गई। तो अब इसका मतलब क्या कि मैं विरोधी हूं किसी का? ये नहीं है। लेकिन सुनील सिंह को मौका छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, बात यही है। जब भाजपा के साथ दोस्ती रखने का मौका नीतीश नहीं खोना चाहते हैं, तो ये नीतीश कुमार पर नकेल कसने रखने का मौका लालू यादव कैसे छोड़ दें? तेजस्वी से ये उम्मीद नहीं रखता हूं कि तेजस्वी नीतीश के हर एक्शन का रिएक्शन दें, हर बात का जवाब वो काउंटर करके दें, क्योंकि वो स्थिति में नहीं है। सच्चाई यही है कि तेजस्वी कब जेल चले जाए कौन जानता है। जो उन पर नकेल जिस तरह से चढ़ा हुआ है सेंट्रल एजेंसीज का, सच पूछिए तो इंडिया के गठबंधन से अगर किसी को उम्मीद जगी है
तो वो तेजस्वी यादव के परिवार को जगी है। क्योंकि मुझे लगता है इनके पुत्री को छोड़कर कोई भी इनके परिवार में ड्राइवर चपरासी खलासी भी नहीं बचा है जिस पर केस ना हो मामला। निश्चित तौर तो इतना जब कोई डूब जाता है तो उसको बचाने के लिए तिनके का सहारा कहा था ना, तो यही चाचा नीतीश तिनका बढ़ा दिए हैं तेजस्वी की तरफ। आप अच्छे से जानते हैं कि तिनका पकड़े कोई निकल नहीं सकता है, थोड़ा देर डूबने से बच सकता है। तो बस नीतीश कुमार यही कर रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ। लेकिन लालू यादव जब तक जिंदा है, जीवित है, राजनीति में उनकी समझ है, डिरेंज नहीं होते हैं मानसिक तौर से, तब तक तो लालू यादव अपने तरीके से नीतीश कुमार को नकेल कसने की कोशिश करेंगे। अब देखिए सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार के ऊपर बोलने की क्षमता ना बिहार भाजपा के किसी नेता की है, ना राजद के नेता की है, और ना किसी और पार्टी के किसी नेता। लेकिन सुनील सिंह तो बराबर, आपको याद होगा जब विपक्ष में भी थे तो मुख्यमंत्री से तुतु में होते रहता। इसीलिए ना भैया उसी आदमी को चुना गया है जो वो ताकत रखता हो और जिसके खून में वफादारी हो। सुनील सिंह की जो वफादारी है लालू परिवार के प्रति, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं सुनील सिंह के मार्फत से नीतीश कुमार को सेतने की तैयारी चल रही है। ठीक है, हो सकता है कि सुनील कुमार इसमें सफल ना हो सकता है कि इनका विकेट गिर जाए। अशोक चौधरी कहाँ फंस गए थे, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे नीतीश कुमार के आसपास। एकाएक सुनील सिंह ने एक बयान दिया, अशोक चौधरी उस बयान को लपक के ले लिए फिर और उसके चलते नीतीश कुमार उनके घर रोज आना शुरू कर दिए। ललन सिंह और अशोक चौधरी में चल रहा है जो कहानी, वो तो बाद में कभी बताएंगे। लेकिन पॉइंट बढ़ाने में ललन सिंह आज देखिए चुप हो गए हैं। अब बार बार अशोक चौधरी नजर आ रहे हैं मीडिया में भी, हर जगह बयानबाजी में नीतीश कुमार को डिफेंड करने में नजर आए। ऐसा ही डॉक्टर सुनील ने भी किया। अनावश्यक रूप से कोई ऐसा बयान नहीं दिया था सुनील सिंह ने जिसका बयान की भत्सना करनी पड़े उनको, लेकिन आकर एजेंट तक कह दिया भाजपा। आका को खुश करना था ना। अशोक चौधरी को तो जीवन दान दे दिया सुनील सिंह ने, और इनको भी डॉक्टर सुनील को लोग सुनने लगेंगे, कौन है भाई डॉक्टर सुनील, हम भी जाने। और ये साबित ये करता है कि कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर सुनील सिंह को लालू यादव ने आगे किया है। क्योंकि लालू जी अगर किसी पर विश्वास कर सकते हैं मुद्दा तो सुनील। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं भैया, ये कहानी तो दूर तक जाएगी, लेकिन मैं इस कहानी का पटक्षेप कर ही दूं। सुनील सिंह ने जो तस्वीर पोस्ट की थी अमित शाह के साथ, हंगामा उसी समय से है। ये तस्वीर अपने मर्जी से नहीं बल्कि लालू यादव के कहने पर पोस्ट की जाएगी। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा विवाद डाला गया कि अगर आप ये खेल सकते हैं खेल तो हम भी खेल सकते हैं। हम भी भाजपा से रिश्ते बैकडोर से रख सकते हैं। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की तरह लालू यादव भी उनके बड़े भाई ही हैं। हर बार उन्होंने साबित किया है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं जी। और इतना ही नहीं, बार बार नीतीश कुमार के खिलाफ एकदम सुनियोजित रणनीति के तहत सुनील सिंह का हमला जारी रखना इस बात को साबित करता है कि सुनील सिंह लालू यादव के छत्र छाया में नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। नीतीश कुमार को एहसास करा रहे हैं कि टू कैन प्ले दिस गेम, आप खेल सकते हैं, हम भी ये खेल खेल सकते हैं। हाँ, हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इस खेल से भी पीछे हट जाएं। आप खेलिएगा तो हम भी खेलेंगे। आप देखते होंगे भैया, जब इंडियन टीम जब 5 गो स्पिनर लेके 6 गो स्पिनर लेके उतरती है तो ऑस्ट्रेलिया भी वो स्पिनर लेके उतरता है। इंडिया में हमारे पास 20 गो नहीं थे, कम से कम उतरे हैं। कई बार आप देखोगे नेथन लायन 5-6 विकेट ले लेता है इंडियन टीम का। एक बार तो हार भी गई थी इंडियन टीम नेथन लायन के 7 विकेट के चलते, पिछले ही बार की सीरीज की बात है। तो हमारे 4 स्पिनर विकेट नहीं ले पाए ऑस्ट्रेलिया का, वहां एक भारी पड़ गया। कहने का मतलब कौन लड़ रहा है ये महत्वपूर्ण है, लड़ाई कैसी हो रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन लड़ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ाई जीत हार की नहीं होती है, कई बार राजनीतिक लड़ाइयां जीत हार के लिए नहीं होती हैं, मैसेज देने के लिए होती हैं। लालू यादव का बार बार दिल्ली जाना पटना आना क्या साबित कर रहा है, ऐसा क्या छूट जा रहा है उनका? ये इतनी बीमारी में दिल्ली जा रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं। ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है। ये सारा मैसेज नीतीश कुमार को दिया जा रहा है, मैं भी संपर्क कर सकता हूं। जब पीडीपी भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। राजनीति तो ऐसे वैसे मानव का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और नीतीश कुमार अगर यदि अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे तो राजद भी चुप कितने दिन बैठे रह सकती है? ये इस इंतजार में कैसे बैठे रह सकते हैं? तेजस्वी यादव युवा है, इस इंतजार में कब तक बैठे रहेंगे कि प्रकृति अपना काम करेगी, नीतीश को जो करना है वो करेंगे? कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शायद तेजस्वी को भी इस बात की भनक ज्यादा नहीं है।
मुझे लगता है कि बुलाकर तेजस्वी यादव ने कई बार सेतने की कोशिश की, चुप करने की कोशिश की सुनील सिंह को, लेकिन सुनील सिंह फिर भी लगातार माने बयानबाजी दिए जा रहे हैं। इसका मकसद कहीं ना कहीं तय है। सुनील सिंह भाजपा से दोस्त हैं, दोस्ती उनकी है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन यह एहसास जरूर सुनील सिंह कराना चाहते हैं नीतीश को कि भाजपा से लालू जी का सिद्धांत है कि भाजपा से मेरी दोस्ती हो चुकी है और मैं लालू परिवार की तरफ से भाजपा से बातचीत कर रहा हूं। तो आखिर में यह माना जाए कि लगातार जो हम लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले यहाँ अक्टूबर तक बिहार में कोई बड़ा खेला होगा, बड़ा बदलाव होगा, इन बातों को तो बल मिलता है, आपका जो विश्लेषण है? अक्टूबर वाली बात को पूरा बल मिलता है, पूरा बल मिलता है। नीतीश सरकार को दो ही परिस्थिति में चला सकते हैं। एक कि तेजस्वी और अपने सारे लोगों को, जैसे आलोक मेहता नहीं बोल रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर चुप हो गए हैं, वैसे ही सुनील सिंह भी चुप रहे हैं, जो कि अब संभव नहीं लग रहा है। दूसरा, तेजस्वी यादव जेल चले जाएं, राजद सरकार में बाहर से हिस्सेदारी बने रहे, या जिसे चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलता रहे। एकदम नीतीश कुमार रहे, लेकिन एकदम ही डिप्टी सीएम राजद की तरफ से चला जाए और कोई विरोध ना करे, क्योंकि आप जदयू के एक भी मंत्रालय में एक भी कंट्रोवर्सी नहीं सुन रहे हैं, और जब से सरकार बनी है तब से राजद के हर मंत्रालय में और हर प्रमुख लोगों के साथ ये सब ट्रांसफर पोस्टिंग अशोक चौधरी के डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है क्या? ट्रांसफर पोस्टिंग बाकी विभागों में नहीं हो रहा है? सभी विभागों में हो रहा है। तो ये बार बार राजद के विभाग में और एक साल में मंत्री को करने का अधिकार भी है अपने विभाग में। एक साल में आप ट्रांसफर पोस्टिंग तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ तो विशेषाधिकार का तो हनन लगातार हो रहा है, इस पे तो चर्चा ही नहीं कर रहा। लेकिन राजद के मंत्रियों को हो रहा है, बात तो यही है। के पाठक एक जनप्रतिनिधि का, चुने हुए जनप्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री का अधिकार का हनन कर रहे हैं, चीर हनन कर रहे हैं। ऑफिस में आने के लिए उनके पीएस को मना कर दिया, मानना पड़ गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इसमें बहुत बचा नहीं है, लेकिन हाँ गेम उधर से खेला जा रहा है तो उधर से भी गेम खेला जा रहा है। धन्यवाद नमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर लगातार कर रहे हैं हम लोग, जिस प्रकार से हरिवंश जी सेतु का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ, सेम वही खेल। चूंकि लालू प्रसाद बिहार की राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, उनको छोड़ करके बिहार की राजनीति की आप कल्पना नहीं कर सकते। हालांकि उम्र हो गया है, लेकिन बेटे को बनाने के लिए थोड़ा सा लालू प्रसाद दब जाए वो अलग बात है। लेकिन सुनील सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर लालू प्रसाद मुद्दा विश्वास करते हैं, और सुनील सिंह की पिछले दिनों की तमाम बातें आपको यह बताने के लिए काफी है कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के कहने पर सुनील सिंह भी बीजेपी के संपर्क में है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी जो फोटो था उसको दबाया जा सकता था, लेकिन सभी को प्लानिंग के साथ जनता के सामने लाया गया। इन तमाम बातों का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा, लगातार हम कह रहे हैं कि 2024 के पहले अक्टूबर तक कोई बड़ा खेला होगा, उन संभावनाओं को बल मिलता है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।